माई सेल्फ सरदार सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज विद्यार्थियों आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी में, और टॉपिक का नाम है वायुमंडल की परतें और उनकी संरचना, एटमॉस्फेरिक लेयर एंड देयर स्ट्रक्चर। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। सबसे पहले हम बात करेंगे जो वायुमंडल है उसका यदि हम विस्तार देखें तो ये लगभग 80,000 किलोमीटर के अंदर विस्तृत रूप से माना गया है, फैला हुआ है। लेकिन केवल 800 किलोमीटर ऊंचाई तक ही वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। अतः तापमान के आधार वायुमंडल की निम्न परतें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है परिवर्तन मंडल, अधोमंडल या सौभमंडल। ये एक ऐसा मंडल है जो वायुमंडल की सबसे निचली परत के अंतर्गत आता है, और इस परत में सर्वाधिक आणविक और गैसीय भार 75% तक पाया जाता है। इस मंडल की ऊंचाई में भी अंतर पाया जाता है, और प्राय ऐसा माना जाता है कि विषुवत रेखा पर ये 16 किलोमीटर और ध्रुव पर ये 8 किलोमीटर तक पाया जाता है। इस तरह से औसत रूप से 12 किलोमीटर की हाइट पर ये मंडल देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, हम बात करें फिर वायुमंडलीय मौसम की सभी घटनाएं, लगभग 80% घटनाएं इसी भाग में घटित होती है। पवन प्रवाह, वायुमंडलीय विक्षोभ, समंद धाराएं, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वायु राशि, वातागर और तूफान, ये सब इसी परत में चलते रहते हैं। विभिन्न प्रकार की भारी गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में इसी परत के अंदर देखने को मिलती है। फिर विद्यार्थी हम बात करें उसके ऊपर है शोभ सीमा, ट्रोपोपाज। ये इस परत के ऊपरी भाग में देखने को मिलती है, जिसमें वायुमंडलीय जो घटनाएं हैं या सौरमंडल में जो तापमान की विलोमता है वो इस भाग के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी परत है विद्यार्थियों समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। सौरमंडल के जो ऊपर समताप मंडल की सीमा पाई जाती है, इसमें जो तापमान है वो हमेशा समान रूप से पाया जाता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल के मध्यवर्ती परत है, जिसका विस्तार भूतल के लगभग 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की हाइट तक देखने को मिलता है। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान मंद गति से वृद्धि होती रहती है। इस मंडल में तापमान में लंबवत परिवर्तन मंद और अल्प होता है, किंतु वायु का जो क्षैतिज प्रवाह वो नहीं होता है, तथा तापमान लगभग समान रहता है, और इसी कारण से इसको समताप मंडल कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में समताप मंडलीय तापमान में अक्षांशों के साथ साथ वृद्धि दोनों तक बनी रहती है। समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है, और कभी कभी समन तरंगें से या समन धाराएं चलती है जो सौर सीमा को तोड़ करके इस मंडल में प्रवेश कर जाती है और विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण करती है, जिन्हें मुक्ताब मेघों की जननी भी इसको कहा जाता है। फिर विद्यार्थी हम बात करें वायुमंडल की तीसरी परत ओजोन मंडल, ओजोनोस्फियर। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है। ये सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेंज है, उससे हमारी रक्षा करती है। इसके अलावा पृथ्वी तल पर विद्यमान पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि को झुलसने से रोकती है। इस परत का जो विस्तार है वो समताप सीमा और मध्य मंडल के बीच में देखने को मिलता है, और इस परत में ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको ओजोन मंडल कहा जाता है। वायुमंडल में विद्यमान ऑक्सीजन का जो ऊपरी रूप है यानी ओजोन होती है, इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु O2 के स्थान पर O3 होते हैं, जो हमेशा जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है
उसको ये रोक लेती है। ओजोन परत रक्षा आवरण के रूप में कार्य करती है और ये इस तरह से वायुमंडल के निचली परत विशेष करके भूतल सागरों में किसी प्रकार का हर प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनके ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। आज वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि इसका सर्वाधिक डिप्लेशन भी हो रहा है, यानी इसका विद्वान अधिक होने के कारण ओजोन छिद्र हो रहे हैं, जिसके कारण पृथ्वी तल पर जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधी पहुंच रही है, जिसके कारण चर्म संबंधी बीमारियां या चर्म संबंधी रोग या पेड़ पौधों और वनस्पति के झुलसने के जो की संभावनाएं जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से नाइट्रिक ऑक्साइड जल और क्लोरीन के यौगिकों की प्रतिक्रिया से फलस्वरूप क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन के लिए सबसे हानिकारक मानी जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में 1983 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ पर एक बड़ा होल जिसको ब्लैक होल कहा जाता है उसकी संभावना या ब्लैक होल यहाँ पर देखा गया। जेट विमानों से नाइट्रस ऑक्साइड वातानुकूलित और प्रतिशीतक आदि से निकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि से ओजोन का निरंतर डिप्लेशन हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट परत है 4 नंबर की परत विद्यार्थियों, मध्यमंडल मेसोस्फीयर, जिसको मध्य सीमा भी कहा जाता है। इस मंडल की प्रमुख विशेषता यह है भूतल से लगभग ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में मध्यमंडल देखने को मिलता है। इस मंडल में तापमान का ह्रास होता रहता है। रासायनिक प्रक्रियाओं की प्रधानता के कारण इसे केमोस्फीयर भी कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में ये परत रेडियो तरंगों को अवशोषित कर लेती है और यही कारण है कि दिन में कम आवृत्ति पर भी रेडियो ट्रांसमिशन हम लोगों को प्राप्त होता रहता है। मध्यमंडल की जो ऊपरी सीमा है उसको मध्य सीमा कहा जाता है और इस परत को इसलिए मेसोस्फीयर कहा जाता है। आयन मंडल, ये वायुमंडल की परत मूलतः तापमान 80 किलोमीटर से लगभग ये भूतल से लगभग 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल देखने को मिलता है। इस परत में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और सुमेरु ज्योति यानी इसमें प्लस और माइनस आयन होते हैं और जिसके फलस्वरूप प्रकाश की स्थिति होती है जिसको ध्रुवीय प्रकाश और सुमेरु ज्योति कहा जाता है। इस परत में इलेक्ट्रॉन व आयन कण अधिक पाए जाते हैं। इस परत की खोज 1902 में अमेरिकी के कोनिली और इंग्लैंड के हिविसाइड एफिल्टन नामक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास होता है और 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। सॉरी, ये परत सूर्य से आने वाले जो पैरामैग्नेटिक फोटॉन है, नाइट्रॉन और ऑक्सीजन के अणुओं पर सक्रिय होती है। लास्ट परत है विद्यार्थियों बहिर्मंडल। ये मंडल भूतल से 640 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है और जिसके बारे में अभी तक अन्वेषण जारी है। इस मंडल में जो वायुमंडल है वो नीहारिका के रूप में विरल हो जाता है तथा इस परत में गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो नगण्य हो जाता है। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की प्रत्येक परत का मानवीय जीवन और उसके कार्यकलापों पर प्रभाव पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।